रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स। 150 लेफ्ट साइड ले लेते हैं इसकी। 10 150 cot 330 minus 2 sec 135 and cosec 225। 1 2 3 4 इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की हम पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली। सबसे पहले हम 10 150 की वैल्यू पे आते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 90 प्लस 60। 90 इज अ वर्टिकल एंगल। अच्छा, आप यहाँ पे 180 माइनस 30 भी कर सकते हैं। 180 हॉरिजेंटल आएगा, तो हॉरिजेंटल एंगल आएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, वर्टिकल एंगल आएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ 90 प्लस 60 करके करें या 180 माइनस 30 करके करें, वैल्यू पे कोई फर्क, आंसर पे कोई फर्क नहीं आ सकता। तो 90 इज अ वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल में फंक्शन चेंज होते हैं। 10 जो है वो कॉट में चेंज होगा, तो हम इसे लिखेंगे कॉट 60 बेसिक एंगल के साथ। और अब हम क्वाड्रेंट देखते हैं। 90 प्लस 60 करने से 90 प्लस 60 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, तो आंसर के साथ लगा देंगे माइनस कॉस 60। अब माइनस और कॉस 60 की वैल्यू हम बना लेते हैं साइन 60। कॉट है तो ये होगा कॉस 60 ओवर साइन 60। कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3 ओवर 2 से ओवर 2 1 ओवर √3। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि हमारे पास वैल्यू आती है जी इसकी -1 ओवर √3। तो अब हम आते हैं इसकी सेकंड टर्म के ऊपर, सेकंड रेशो के ऊपर, जो कि है हमारे पास कॉट 330। इसको भी आप 360 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं 270 प्लस 60। 270 में करते हैं या उसमें 360 में करें, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर्स एज इट इज वही आएंगे। 270 इज अ वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल में कॉट चेंज हो जाएगा किसके अंदर? tan 60 में, tan थीटा में। और 270 प्लस करने से 4 क्वाड्रेंट आता है और 4 में कॉट नेगेटिव होता है, तो आंसर के साथ नेगेटिव लगाएं और माइनस। और अब tan 60 की वैल्यू, tan 60 के लिए sin 60 ओवर cos 60 करेंगे। sin 60 √3 ओवर 2 1 ओवर 2 से ओवर 2 √3 आ जाएगा, तो sin 60 हमारे पास वैल्यू आती है -√3। तो ये दो वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट हम लेते हैं अब वैल्यू सेकंड 135। सेकंड 135 में हम लिख सकते हैं सेकंड 90 प्लस 45। 90 इज अ वर्टिकल एंगल। सेक जो है वो कोसिक में चेंज हो जाएगा और 90 में ऐड करने से क्वाड्रेंट बनता है सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में सिक जो है वो नेगेटिव है, तो आंसर के साथ क्या लगाएंगे? माइनस का साइन, माइनस कोसिक 145 जो है, सॉरी कोसिक 45 जो है वो √2 होता है। तो अब हम आते हैं लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो कि हमारे पास है कोसिक 225। इसकी अलाइड एंगल में इसे कन्वर्ट करते हैं। कोसिक इसको हम लिख सकते हैं 270 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसे 180 में भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे 180 में लिख रहा हूं। 180 प्लस 45, 180 इज अ हॉरिजॉन्टल, फंक्शन चेंज नहीं होगा। आप इसे एज इट इज कोसिक 45 लिख सकते हैं और 180 में ऐड करने से क्वाड्रेंट बनता है थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिक जो होता है ये होता है नेगेटिव, तो हम इसे लिखेंगे -√2। तो ये चारों वैल्यूज आ गई हैं। हम ये चारों वैल्यूज जो है यहां पे पुट करते हैं जी। तो हमारी ये वैल्यूज इसमें पुटिंग करें जी। तो पुटिंग से हमारे क्या आंसर्स आते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें। तो लेफ्ट साइड में पुट करने से हमारे पास आता है tan 150 इज -1 ओवर √3, cot 330 मीन -√3 -2 sec
135 is minus under root 2 and cosec 45 is minus cosec 45 is minus under root 2। तो ये हमारे पास अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास बनता है जनाब माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 एज इट इज। अंडर रूट 2 का जो है वो स्क्वायर बनेगा और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। 1 माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी लास्ट पार्ट में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐड हो रही हैं और रिजल्ट इनका क्या आना चाहिए 1। तो हम इंडिविजुअली इनके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है साइन 210। साइन 210 को सॉल्व करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, एलाइड एंगल की फॉर्म देंगे। सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं 180 प्लस 30। 180 इज अ हॉरिजेंटल एंगल। हॉरिजेंटल में फंक्शन को चेंज नहीं करते, साइन एज इट इज, साइन थीटा में आ जाएगा, 30 में आ जाएगा। और 180 में अगर यहाँ पे वर्टिकल एंगल होता तो फंक्शन साइन से किस में चला जाता, कॉस में कन्वर्ट हो जाता। हॉरिजेंटल में चेंज नहीं होता, ये हॉरिजेंटल लाइन के एंगल्स हैं और ये वर्टिकल लाइन के एंगल्स हैं। जी तो 180 प्लस 30 करने से 210 लाए कहां पे करता है, लाए करता है थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आंसर के साथ माइनस लगाएंगे। माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है cos 240। cos 240 को हम राइट कर सकते हैं cos 180 प्लस 60। 180 अगेन हॉरिजेंटल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज cos 60 आएगा। और 180 में ऐड करने से हमारे पास क्वाड्रेंट बनता है थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर के साथ माइनस लगाएंगे। माइनस cos 60 जो होता है ये भी क्या होता है 1/2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 10 to 25। 10 to 25 को हम लिख सकते हैं 10 180 प्लस 45। 180 इज अ हॉरिजेंटल, फंक्शन अगेन चेंज नहीं होगा। वर्टिकल एंगल अगर बनाते तो चेंज कर सकते थे। 10 45 लिखेंगे। 180 में ऐड करने से थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो आंसर के साथ प्लस लगाएंगे। 10 45 जो है ये 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास cot 225 जो कि हम कन्वर्ट करेंगे अब इसे cot को 225 को 180 प्लस 45 एज इट इज वैसे ही, क्योंकि वो भी 225 था। तो 180 प्लस 180 इज अ हॉरिजेंटल एंगल, हॉरिजेंटल लाइन पे है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज cot 45 आएगा। और ये क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में cot पॉजिटिव है तो आंसर के साथ पॉजिटिव लगाएंगे। cot 45 भी क्या होता है 1। ये चारों वैल्यूज हम लेफ्ट साइड में पुट करते हैं और रिजल्ट को 1 शो करने की कोशिश करते हैं। पहला रिजल्ट -1/2, नेक्स्ट प्लस सेकेंड रिजल्ट -1/2, नेक्स्ट +1 +1 -1/2 -1/2। 1 + 1 को आप 2 कर दें और यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आता है हमारे पास 2 -1 -1 2 2s are 4, तो ये हमारे पास -2 + 4 2/2 which is equal to 1 which is equal to राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट पार्ट में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐड हो रही हैं और रिजल्ट इनका क्या आना चाहिए 1। तो हम इंडिविजुअली इनके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है साइन 210। साइन 210 को सॉल्व करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, एलाइड एंगल की फॉर्म देंगे। सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं 180 प्लस 30। 180 इज अ हॉरिजेंटल एंगल, हॉरिजेंटल में फंक्शन को चेंज नहीं करते, साइन एज इट इज, साइन थीटा में आ जाएगा, 30 में आ जाएगा। और 180 में अगर यहाँ पे वर्टिकल एंगल होता तो फंक्शन साइन से किस में चला जाता, कॉस में कन्वर्ट हो जाता। हॉरिजेंटल में चेंज नहीं होता, ये हॉरिजेंटल लाइन के एंगल्स हैं और ये वर्टिकल लाइन के एंगल्स हैं। जी तो 180 प्लस 30 करने से 210 लाए कहां पे करता है,
लाई करता है थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आंसर के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है cos 240। cos 240 को हम राइट कर सकते हैं cos 180 प्लस 60। 180 अगेन हॉरिजेंटल फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज cos 60 आएगा, और 180 में ऐड करने से हमारे पास क्वाड्रेंट बनता है थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस cos 60 जो होता है ये भी क्या होता है 1/2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 10 to 25। 10 to 25 को हम लिख सकते हैं 10 180 प्लस 45। 180 इज अ हॉरिजॉन्टल फंक्शन, अगेन चेंज नहीं होगा, वर्टिकल एंगल अगर बनाते तो चेंज कर सकते थे। 10 45 लिखेंगे, 180 में ऐड करने से थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो आंसर के साथ प्लस लगाएंगे, 10 45 जो है ये 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास cot 225 जो कि हम कन्वर्ट करेंगे अब इसे cot को 225 को 180 प्लस 45 एज इट इज वैसे ही, क्योंकि वो भी 225 था। तो 180 प्लस 180 इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज cot 45 आएगा। और ये क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में cot पॉजिटिव है तो आंसर के साथ पॉजिटिव लगाएंगे, cot 45 भी क्या होता है 1। ये चारों वैल्यूज हम लेफ्ट साइड में पुट करते हैं और रिजल्ट को 1 शो करने की कोशिश करते हैं। पहला रिजल्ट -1/2, नेक्स्ट प्लस, सेकेंड रिजल्ट -1/2, नेक्स्ट +1 +1, -1/2 -1/2, 1 + 1 को आप 2 कर दें और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आता है हमारे पास 2 -1 -1, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास -2 + 4 2/2 which is equal to 1 which is equal to राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3।